देखा बेटियां परदेश चली जाती है निकाह के बाद, उधर ससुराल वाले बस उन्हें तो फिर नौकरानी मिल गई है, इधर बाप का इंतकाल हो गया, बेटी तो बस तनहा हो गई, ना ससुराल वाले साथ ना मैके वाले साथ। भाइयों ने भी दरवाजे बंद कर दिए बहन के लिए, क्योंकि आती है ना तो भाई भी मुंह टेढ़ा कर लेता है। बीवियां उनकी आंखें निकाल के देखती हैं, अब क्या लेने आ गई है, अभी तो भात दिया था। हाँ, सब जोड़े बैठी रहती है भाभियां, अभी तो भात दिया था, और ये नहीं देखती खुद कितना खा के बैठी है। उसकी एक 500 रुपए के कपड़े फला टाइम पे बनाए थे, 1000 के फला टाइम पे बनाए थे, पूरे साल का एस्टीमेट, ऐसा लगता है पूरा हिसाब मैनेजर यही बैठा है, सब जोड़ के बता देगी अभी तो दिया ही था, फिर आ गई। तो यार मेहरबानी करो, उनका भी हक है इस घर में, और मैं बापों से गुजारिश करूंगा मरने से पहले बेटियों को कम से कम एक कमरा दे के चले जाओ। जी जी जी, एक कमरा बेटियों को दे के चले जाओ, जबकि उनका हक है जायदाद में, खा के मर जाते। बेटी की जायदाद खाई, हज को चल दी है, 3 उम्रें करके मर गया, एक हज करके मर गया, और बेटियों का हक ना दे सका। मेहरबानी करो, इनका हक जो है ना दे के मरो, शरीयत में हक है, मौलवी नहीं कह रहा है, सिर्फ बता रहा है मौलवी, इनका हक है, खा के नहीं दे के मरो, खा के नहीं दे के मरो। मैं अक्सर कहा करता हूं, हमने बेटियों के निकाह कर दिए, परदेश चली गई, उनका हक नहीं रह जाता। यार मेहरबानी करो, बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां आती हैं और भाई आंखें निकाल के देखते हैं, भाभियां तेवर बदल के जब उनका चेहरा देखा करती है ना, तो उन्हें फिर बाप का चेहरा याद आता है। वो कहती मेरे बाप कम से कम जब इंतकाल किया था तो एक कमरा दे के तो चला जाता, जब मैं आती तो अपना हक समझ के उसमें बैठ जाती, अपना हिस्सा समझ के आराम से आ तो जाती। अब तो दरवाजे तक आते हुए हया आती है, अब तो इस घर में आते हुए शर्म आती है। ये ख्याल बेटियों को आया करते हैं, ओ यार अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, तुम्हें 10-20 बीघे जमीन का मालिक बनाया, तुमने सारी जमीन उठाई बेटों के नाम कर दी, बेटियों को फूटी कोड़ी न दे सके, जहेज के नाम पर तो 4000 या 10-5 लाख दे दिए, छुट्टी हो गई। यार उससे दे देने से तुम्हारा हक अदा नहीं हो जाता है। जमीन में बेटियों का हिस्सा है तो दे के मरो, मकान में बेटियों का हिस्सा है तो दे के मरो। मेहरबानी करो, बेटियों को इतनी जगह दे के जाओ ताकि तेरे मरने के बाद जब उसे तेरे मकान की याद आए और इस घर के अंदर कदम रखे तो उसकी आंखों में आंसू ना आए, बल्कि जब सुकून से बैठा करे उसके हाथ उठ जाए करे और कहा करे या अल्लाह मेरे बाप ने इस घर के अंदर मेरे सुकून की जगह छोड़ दी है, या अल्लाह तू मेरे बाप के लिए कब्र में आसानी व पैदा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बैठ जाइए, वक्त भी बहुत हो गया है। टांगे सीधी हो गई भाई, हो गई तो बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह यहाँ भी टांगे सीधी रखे, कब्र में भी टांगे सीधी रखे, वरना गुर्ज पड़ेंगे बड़ी टेढ़ी करके। जी 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 जी, मेहरबानी करो, थोड़ा सा जरा सुकून से बैठ जाइए। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं, मुफ्ती हनीफ उल कादरी साहब किबला माशाल्लाह बरेली शरीफ से निस्बत और ताल्लुक़ रखते हैं, जी जी जी, और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद बरेली का फैज़ान आप देखेंगे। और अभी भाई नूर मुजस्सम साहब पे भी एक कर्जा बाकी है जी, हम तो घर के ही आदमी हैं, लेकिन अगर 5-10 मिनट बर्दाश्त करें तो और थोड़ी सी बात कर लें। जी जी जी, जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह। हाँ, ऐसा लगना चाहिए जलसा अभी शुरू हुआ है। जी जी जी, ठीक है जी, जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे? हाँ, जी जी, हक दे के मरो, उनका हिस्सा दे के मरो। तुम तो चले जाओगे बेटों को सौंप करके, सोचते हो ना बेटा ऐसा वारिस है जायदाद का, बेटियां भी तो होती हैं, ये लावारिस नहीं होती, इन्हें भी दिया करो, इनका जो हक है वो दो, वरना कयामत में गिरबान पकड़ेंगी। जी, ये याद रखना, अगर माफ कर दिया जीते जी तो ठीक, और अगर ऐसे ही मर गई तो हक लेंगी। बेशक। बेटे ही सब कुछ नहीं होते, इन पे इतराने की जरूरत नहीं है। बिस्तर पे बीमार पड़ के देख, जिधर जागा है उससे ही जाके कहेगा दुआ कर दो मट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को। हाँ, जिसके नाम 20-20 बीघे जमीन कर जाते हैं वो ना, वही कहता दुआ कर दो
मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को यार मेहरबानी करो। बेटे हैं आपके ठीक बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। वो कहानी किसने नहीं सुनी या कौन नहीं जानता है? किसी शख्स का इंतकाल हुआ, जनाजा नमाज के लिए लाके रखा गया। जब जनाजा नमाज के लिए लाके रखा गया, उन्हीं नमाजियों की सफ में से एक शख्स निकला। उसने निकल के आके कहा था, साहिब नमाज बाद में होगी, पहले मेरा कर्जा चाहिए। जैसे उसने इतना कहा था, इमाम भी मुसल्ले से पीछे हट गया। उसके कहने के बाद कि नमाज बाद में होगी, पहले मेरा कर्जा चाहिए, अल्लाह अकबर, खलबली मच गई। बेटे मुंह छुपा रहे थे, अपनी अपनी सफों के अंदर कोनों में जगह तलाश कर रहे थे। जब कोई कर्जा देने वाला आगे नहीं आया, नमाज जनाजा रोक दी गई। ये बात हवाओं की तरह फैली और चलते चलते ये बात मैयत के दरवाजे तक पहुंची। उसके घर के अंदर बेटी मौजूद थी। उसे पता चला कि कोई जनाजा गाह में है जो मेरे बाप की नमाज जनाजा नहीं होने दे रहा है। सुना कि मेरे बाप के ऊपर उसका कर्जा मौजूद है। बेटी ने इतना सुना, अपने मकान की चाबियां ली है, बच्चों का हाथ पकड़ा है, वहां पहुंची जहां पे जनाजा रखा हुआ था। और जाने के बाद उसने अपनी चाबी हाथ में लेकर के पहले बाप के जनाजे के करीब गई है। बाप के चेहरे से कफन हटाया, हटाने के बाद माथा चूमा और चूम के कहा था, मेरे बाप परेशान ना होना, अभी तेरी बेटी मौजूद है, मेरे होते हुए कोई तेरी नमाज जनाजा को कैसे रोक सकता है। इतना कहने के बाद बेटी ने फिर उन लोगों की तरफ रुख किया जिधर वो कर्जे वाला खड़ा था। कहा, कौन है जिसका मेरे बाप पर कर्जा है? एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा, तेरे बाप पर मेरा इतना कर्जा है। उस बेटी ने अपनी मकान की चाबी उठाई और उसकी गोद में डाल के कहा, लेकिन मेरा मकान बेच दे और उससे जाकर के अपने कर्जे के पैसे ले ले। अगर फिर भी तेरा कर्जा पूरा ना हो तो आ जाना मेरे दरवाजे पे, मैं औलाद बेच दूंगी, तेरा कर्जा अदा करूंगी। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, उसकी चीख निकल जाती है। चाबी वापस करके कहता है, बहन मुझ पे किसी का कर्जा नहीं, मेरा कर्जा किसी पे नहीं है, बल्कि ये जो जनाजा पड़ा है इसका मेरे ऊपर कर्जा 3 लाख का था। मैं इसका कर्जा वापस करने आया था, लेकिन मैं सोचने लगा इसका सही वारिस कौन होगा, किसको इसका कर्जा दिया जाए। वो कहता कि मैंने ये सोचने के बाद मैंने ये काम किया। उसने फिर बेटी को बुलाया और उसका पैसा बेटी की गोद में डाला और डालने के बाद कहा था, बेटी माफ कर देना, जनाजे की नमाज इसलिए नहीं रोकी गई कि तेरे बाप पे मेरा कर्जा था, बल्कि इसलिए रोकी गई है कि तेरे बाप का मेरे ऊपर कर्जा था। साकिब, ये बेटियां हुआ करती है, जब जनाजों की नमाजें रोकी जाती है तब बेटियां काम आया करती है और तुम इन्हीं बेटियों को लावारिस बना के चले जाते हो। इनका जायदाद में हक नहीं दिया जाता है, इनका हिस्सा नहीं दिया जाता, और जब हिस्सा नहीं दिया जाता इनको याद आती है बाप की दहलीज की, जब याद आती है बाप के उस मकान की जिसके अंदर दीवार बाप के हाथ की खड़ी है, जिसमें दरख्त बाप के हाथ का खड़ा है, तो सोचती है चलो बाप ना सही उसके हाथ का बनाया मकान देख ले, बाप ना सही उसके हाथ की बनाई दीवार देख ले। अल्लाह अकबर, ये सोच के आया करती है। भाभियां कहा करती हैं, घर में मत आया कर, तेरे आने से सुकून खत्म हो जाता है, तेरे आने से आराम खत्म हो जाता है। तो बहनों के कलेजे तड़प जाते हैं। बेटियां कहती है, भाई तेरे दरवाजे पे दौलत लेने नहीं आए थे, तेरे दरवाजे पे रोटी खाने नहीं आए थे, हमें तो बाप की याद आई थी जो तेरे दरवाजे पे चले आए थे। अल्लाह अकबर, ये कहती हुई बेटियां घर से निकलती है और कब्रिस्तान जाके बाप की कब्र पे खड़े होकर कहती है, मेरे बाप अच्छा किया तूने जो किया है, काश एक मकान दे के आ जाता जो हम तर तर की ठोकरें ना खाते। ओ यार मेहरबानी करो, तुम जायदाद छोड़ के जा रहे हो, कब्र में साथ नहीं लेके जाना है तो इतना जरूर कर लेना, जब मरो तो जब बेटे आए तो सादा कागज मत मंगा लेना। बेटियों से छुप करके बेटों को भुला करके उनके अंगूठे अपनी जमीन के उनके अंगूठे अपनी जमीन पे मत ले लेना, उनके नाम जायदाद सारी मत कर देना, बल्कि जो बेटों का हक है वो बेटों को दे के मरना, जो बेटियों का हक है वो बेटियों को दे के मरना। और यार जब ऐसे करके जाएगा तो खुदा की कसम तीजा 40वां बाद में होगा, फातिहा बाद में होगी, दुरूद बाद में होगी, तू कब्र में बाद में आएगा, मदीने वाला पहले तेरी कब्र में। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत अहमद मियां साहिब क़िबला। तो यार सब खा के मर गए, कोई बेटियों को देखने वाला तक नहीं, और कह दिया जाए कि बाप की जायदाद में तेरी इस्तेमाल कर रहा है, भांजी गरीब है कुछ मदद कर दे, तो पता जालिम क्या कहता, हाँ दे दूंगा 2-3 लाख, भीख दे रहा है, उसे शराफत तो समझता है, 2-3 लाख दे देंगे, कर रहे हैं मदद। बाप की करोड़ों की संपत्ति पे सांप बन के तू बैठे, और इससे ज्यादा तो बाप की जायदाद में ज़कात निकलेगी, बेशक जितना तू इमदाद में देना चाहता है। उसके बाद समाज में कहते हैं
अगर खुदा ना करे कोई भांजी यतीम हो जाती है ना, और बहनें बेवा हो जाती हैं, और अगर भतीजों की भांजों की आदमी शादी करता है ना, तो अगर वलीमे का खाना अपने जिम्मे ले लेगा ना, तो बड़ा अजीब दौर है भाई। जिम्मे ले लेगा वलीमा, और खाना के टेबल सजे होंगे ना, तो बीवी औरतों में घूम रही होगी, आप मर्दों में टहल रहा होगा, और जाके कहेगा ना जिस टेबल पे बैठेगा, भाई कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, ये मैंने अपनी तरफ से किया, बेचारे की उसकी तो औकात नहीं थी जो वो कर देता। जी जी जी। एहसान करके रुसवा करते हैं। उधर बीवी औरतों में कह रही है कि बहन कोई कमी रह जाए तो बता देना, ये हमारे आदमी ने किया है, बेचारा वो तो बड़ा गरीब था, उसके तो बस की ये भी नहीं थी 4 आदमियों को खिला देता, मेहरबानी कर अगर किसी पर एहसान किया है तो जताया ना करो, किसी पर एहसान कर रहे हो तो उस पर एहसान जताया ना करो। और यार अगर किसी के वलीमे के खाने का इंतजाम किया है तो टेबलों पर बैठ के उसे रुसवा ना कर। तुम इस तरह के दावे किए करते हो, इसकी औकात ना थी, मैं कर रहा हूँ। गरीब की आंखें शर्म से झुक जाया करती है, गर्दन शर्म से झुक जाया करती है। और यार किसी पे एहसान करके एहसान जताया ना करो, बल्कि एहसान पे पर्दा डाल लिया करो। दुनिया ना देखेगी तो कोई बात नहीं है, जिसकी रजा के लिए किया है वो खुदा देख रहा है, जिसकी रजा के लिए किया है वो मुस्तफा देख रहा है। गरीब की मदद करने के बाद उसे चौराहे पे रुसवा ना कर, बल्कि उसका काम, अपने काम को उसका काम बता दे। ये किसी पे जाहिर ना कर कि मैंने मदद की है तब ये हो रहा है। अगर पता भी चल जाए पर्दा डाल के कह दे यार जरिया मैं था, करने वाला खुदा है। जब तेरी नीयत ऐसी होगी, जुमले ऐसे होंगे, तो खुदा की कसम इधर गरीब भी मुस्कुराएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी मुस्कुराएगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने आशा हुजूर बना के रख तारिश। दिया भाई। और मेहरबानी करो, किसी पे एहसान किया करो तो जताया ना करो। जी जी जी। हाँ